ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे चल रही है अभी पढ़ाई? चलिए, आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी। तो हम अपनी आगे की चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या काम कर रहे थे, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, हम अपना फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। आज उसकी आई गेस शायद थर्ड क्लास है। एक सेकेंड, हाँ, पार्ट थ्री थ्री है आज, ठीक है ना। आज पार्ट थ्री। चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में क्या किया है हमने, एक सेकंड। हाँ, सेकंड पार्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन किया था फ्रैक्शन का उसका होल नंबर के साथ, ठीक है ना। तो मैंने लिंक सारे डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। आज उसी के आगे शुरू करेंगे। आज की हमारी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो लास्ट में हमने क्या करा था, लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है ना। होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया था और हमने एक पढ़ा था ऑफ ऑपरेटर के बारे में। आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब सब इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस टाइप का होता है फ्रैक्शन इन द सेंस। देखो एग्जांपल हो गया 9/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे 2/5 का 1/4, ठीक है। जैसे कि हो गया 21/3, थ्री नहीं, 2 का 3/7, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये चीज हम देखेंगे। देखो हमने जब होल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन करी तो कैसे करी थी, वो किस तरह से उसने काम किया था, मैं बताते हैं। पहले देखो हमने क्या कहा था कि ये ऐसे ना दो हैं, फिगर सेम है, वो कहती ये और ये हाफ ये हाफ। तो हमने क्या किया था कि 2 × 1/2, ये 1 पूरा एक पेयर बनेगा, ये चीज थी ना। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको आप कहोगे कि इसको हम होल में ऐसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि 1 का मतलब कंप्लीट ही होता है जब 1 आ गया तो एक तरह से क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर हमने ऐसा बोला था ना कि हाफ जो है वो 2 टाइम्स है, हाफ 2 टाइम्स है। तो हाफ और हाफ कितना हुआ, 1, तो 1 को इसने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक तरह से ये 2 × हाफ पूरे कंप्लीट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज होती है कि हम अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा दिखता है, उस आंसर को क्या रिप्रेजेंट करना है फिगर के फॉर्म में, वही चीज हमें दिखानी है। अब हमने यहाँ हाफ हाफ के दो ले लिए कि हाफ 2 टाइम्स था, मतलब एक हाफ था और एक हाफ था। अगर यार तुम इसको ऐसे देख लो, हाँ ऐसे देखना पड़ेगा, मतलब दो हाफ थे तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ थोड़ी सी चेंज है। कैसा, मान लो एक एग्जांपल है हाफ इंटू 1/3। देखो इसको हमने क्या बोला था कि जो हाफ है वो 2 टाइम्स है। इसको हमने क्या बोला था, जो हाफ है वो 2 टाइम्स है। हाफ 2 टाइम्स है, हाफ 2 टाइम्स है। बार जो मैं रिपीट कर रही हूँ ना, इसको जरा ध्यान से सुनना। मैंने बोला था कि हाफ जो है वो 2 टाइम्स है। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, या तो इसको मैं बोल दूँ जो 1/3 है ना वो हाफ टाइम्स है, समझ रहे हो। जो 1/3 है ना वो हाफ टाइम्स है, 1/3 हाफ टाइम्स है। अब क्या है इसका मतलब, देखो मान लो मैंने ये एक फिगर बनाई, ठीक है जी। इसके मैंने 3 पार्ट्स करे, रुक जाना ऐसे, 1 2 और ये 3, ये 3 पार्ट्स हो गए इसके। अज्यूम कर लो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये फिगर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, ठीक है। और हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है, 1/3। भाई बाकी के पार्ट भी 1/3 होंगे, क्योंकि फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 में, तो बात इसकी हो रही है। ये वो कह रहा है कि जो 1/3 है ना वो हाफ टाइम्स है, ये निकल के आया। लाइक मैन रुको भाई, ये निकल के आएगा कुछ,
ऐसे, यही तो है ये, मैंने बाहर निकाल दिया। वो कह रही है ये, वो कह रहा है ये जो है वो हाफ टाइम है, यानी कि इसका हमें हाफ लेना है। ये 1/3 है कंप्लीट, जो निकाल लिया मैंने बाहर, और इसका हाफ, ये हाफ है, ये इसका हाफ है। समझ रहे हो कैसे? कि ये थी ना फिगर मेरी, उसको अब छोड़ो, देखो ये थी ना फिगर मेरी, ये थी ना, ये इसकी बात कर रहे थे कि वो बोल रहा है कि मैंने ना इसका हाफ कर लिया। ये कंप्लीट जो था क्या था, 1/3। उसने कहा 1/3 हाफ टाइम्स है। 1/3 हाफ टाइम्स का मतलब कि ये है सिर्फ, ये 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 है। तो वो बोल रहा है कि ये बताओ इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट आसानी से हो जाएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन तो मैं तुम्हें सीधी करके बता दूंगी, फिगर की तरफ से इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे कि चीजें चल कैसे रही है, काम कैसे करती है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ये बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पूरी फिगर को इतने इतने, ये जो है ना, इतने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इतने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल आएगा भाई। ये दोनों तो इक्वल हो गए, पर ये दोनों तो इनके इक्वल नहीं है। तो क्या करते हैं, जब हमने इसका हाफ किया तो हम इनका भी हाफ कर देते हैं। हो गया। अब देखो ये सारे पार्ट्स इक्वल हो गए ना। अब वो कह रहा है इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, फिगर को चेक करना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में। और हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ये है। अब एक एग्जांपल और लेती हूँ। देखो, वैसे तो ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो तुम थोड़ा सा स्किप इसे कर सकते हो, बट मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें समझ में आ जाए। इसी को मैं थोड़ा रिवर्स करके लिख देती हूँ। ये देखो, अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा 1/2 है ना, वो 1/3 टाइम्स है। 1/2 जो है वो हमारा 1/3 टाइम्स है। अगेन इस फिगर को ले लो, ये मेरी फिगर है, इसको मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। और इस वाले पोर्शन की बात करें, ये कह रहा है ये जो हाफ है ना, ये देखो, अगर ऐसा होता ना 1 × हाफ, तो ये ऐसा होता कि ये एक हाफ है। अगर होता 2 × हाफ, तो ये ऐसे होता। बस तो 1 होगा, बट अलग अलग बता रही हूँ कि एक तो ये और एक ये, ठीक है। अगर होता 3 × हाफ, तो 1 2 और 3, यही होता ना, ये चीज तो होती। मतलब इतने टाइम्स है, क्यों, हाफ 1 टाइम है, हाफ 2 टाइम है, हाफ 3 टाइम है। ये कह रहा है हाफ 1/3 टाइम है। भाई जब होल नंबर तो हम बढ़ा रहे थे, बट अब ये होल नहीं है ना, फ्रैक्शन आ गया ना, वैल्यू घटेगी, वैल्यू घटेगी। तो ये हाफ थर्ड टाइम का मतलब है कि हमें इस वाले पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कैसे, 1 और 2, 1 2 3। अब ये कह रहा है हाफ थर्ड 1/3 टाइम है, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, एक पोर्शन की। किसी को भी उठा लो तुम तीनों में से, हमने इस एक पोर्शन को उठाया। आई बात समझ में? दोबारा बताती हूँ, देखो। अगर मैं कहूँ हाफ जो है वो मेरे पास एक टाइम है, तो हम इसको कहेंगे ये देखो ये वाला हाफ है जिसकी वो बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि हाफ 2 टाइम्स है मेरे पास, यानी कि एक हाफ तो ये हो गया और एक हाफ ये हो गया, 2 हो गए। फिर कहता है हाफ 3 टाइम्स है मेरे पास, यानी कि एक हाफ ये, एक हाफ ये और एक हाफ ये, 3 हो गए। तो ये प्रेजेंट। तो उसी तरह वो कह रहा है जो इस बार हाफ मेरे पास 1/3 टाइम है। 1/3 टाइम का मतलब है कि वो जो हाफ वाला पोर्शन है ना, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके इस वाले एक पोर्शन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि 1/3 का मतलब तो यही है। 1/3 का मतलब तो यही है कि भाई मैंने इसको ऐसे निकाला, ऐसे बाहर निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि इसमें से 1/3 वाला पार्ट ले लो। तो 1/3 वाला पार्ट कैसे लेंगे, पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब मेरे लिए ये कंप्लीट है, अब मेरे लिए ये कंप्लीट है क्योंकि इसकी बात कर ली। तो क्या करेंगे, इसको इस 1/3 में ले लेंगे, ये रहा 1/3। ठीक है, तो ये रहा 1/3। जब 1/3 आ गया, अब वो ये कह रहा है ये बताओ कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये कह रहा है, हम एंड में ये तो बोलते हैं कि बताओ ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज को फाइंड करना है पूरी फिगर के अंदर, तुम्हें बाकी इस फिगर को भी डिवाइड करना होगा इक्वल पार्ट्स में, 3 में। ओके ना, 1 2 3, अभी सारे पार्ट्स इक्वल हो गए। तो अब कैसे लिखेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो न्यूमरेटर में 6,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1/6, ये 1/6 है, ये वाला पार्ट। ठीक है जी। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तुम इसको देखो। हाँ, इसी चीज को देखो। ये है मेरे पास एक बॉक्स। ठीक है, पहले मैं सिर्फ इसको फाइंड करूंगी। इसको हाफ क्या है? ये हाफ है, ये हाफ है। ठीक है, अब मैं इस हाफ को बाहर निकाल लेती हूँ। दिख रहा है ना? मैंने इस हाफ को बाहर निकाल लिया, जो कि ये है। ठीक है, अब मेरे लिए ये ही कंप्लीट फिगर है, मुझे किसी और चीज से मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि इस हाफ वाले पार्ट का 1/3 निकालो। तो 1 2 3, 1/3 का मतलब क्या है कि इसी फिगर को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो दे रखा है। और कितने पार्ट्स की बात करेंगे? 1 पार्ट की। ये चीज है। अच्छा, अब ये तो बात है। ये वो कह रहा है कि ये तो तुमने हाफ में से बताया, अब फिगर तो हमारे पास कंप्लीट है ना। फिगर तो मेरे पास कंप्लीट है, तो ये बताओ फिगर में ये वैल्यू क्या है? तो हमने देखा कि भाई अगर हमें फ्रैक्शन में बताना है, तो सबसे पहले तो पूरी फिगर को हमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी कर लेते हैं। हो गए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब इसको रिप्रेजेंट करो कि अब ये क्या फॉर्म शो कर रहा है। तो ये क्या फॉर्म शो कर रहा है कि हमने देखा डिनोमिनेटर में कितनी पार्ट्स हैं। तो वो डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि कितने पार्ट्स में फिगर को डिवाइड किया गया है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया। ठीक है, अब हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं? हम 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, 1/6। ठीक है, देखो ये चीज मैंने बहुत डीपली समझाई है, फिर भी तुमको ना समझ में आए तो कम से कम इसे 3 से 4 बार देखना, आ जाएगी समझ में। बाकी मैं डायरेक्टली तुम्हें बता देती हूँ कि फ्रैक्शन में काम कैसे, मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है फ्रैक्शन के केस में। ठीक है ना, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देती हूँ। डायरेक्ट में पता क्या है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कैसे आया है? क्या 2 × 3 6 नहीं हो जाएगा? और 1 × 1 1 हो जाएगा। इसको देखो, क्या 3 × 2 6 नहीं हो जाएगा? और 1/1 1 हो जाएगा। सिंपली तो ये चीज है, और इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जब भी हम, है ना, इसका डायरेक्ट यही है कि वी फाइंड दैट वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। टू फ्रैक्शंस में क्या निकलता है? जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये सिंपल एक इसकी डेफिनेशन है। इसमें भी कुछ ज्यादा तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं है, ये तुम ज्यादा फिर घूम जाओगे, इसलिए नहीं बता रही। बट बाकी मैंने फिगर की फॉर्म में समझाने की कोशिश करी, तुम इसे 3 4 बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कि काम कैसा करता है। बाकी तुम्हें हर बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ मैं चीज समझाने के लिए कि ये पार्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, फिगर की फॉर्म में कैसे आएगा आंसर। ठीक है, अदरवाइज जब भी तुम्हें दो फ्रैक्शन मिलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले 1/2 × 5/3 का। ठीक है जी, क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? 5/6। ये आंसर है। ये सबसे सिंपल है, तुम इधर उधर घूमो ही मत, तुम डायरेक्ट इसी पे काम करो। ठीक है जी। एक सेकंड। ठीक है, अब क्या है? अब देखो ये ना धीरे धीरे बताते हैं क्या है कि अच्छा मिक्स्ड का नहीं है, इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर, हाँ उसको मिक्स्ड में तभी कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा?
मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले टू प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हम टू प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? ले चलते हैं एग्जांपल लेके, क्या है कि भाई न्यूमरेटर्स में स्मॉल होना चाहिए, तो 2/3 ले लिया मैंने, ये 1/4 ले लिया, जो गलत, चलो कोई नहीं, ठीक है। 2 × 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 2/12 आ गया, ठीक है। अगर वो कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 2 को काट दो, 1/6 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मैंने उसमें बताया हुआ है एल्जेब्रा के अभी तुम अपना सबसे लास्ट टाइम का चैप्टर देखोगे ना फ्रैक्शंस का, उसके अंदर बताई हुई है, मैं लिंक डाल दूंगी, क्लास 6 का है वो, ठीक है ना। ये टू प्रॉपर का हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस बार 4/5 और 6/7 लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 24/35 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंसिल हो गया है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। क्यों? दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगला है पेज नंबर 6, चलो कोई नहीं, 7। अब है अगला मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके अंदर हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है जी। हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही चीज होती है जहाँ हमारा डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, ये बोल दो, या फिर उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो वो कह रहे हैं कि उनको मल्टीप्लाई करो, तो एग्जाम्पल ले लो, मान लो 9/7 ले लिया और एक मल्टीप्लाई कर दिया 5/3। ओह चलो कोई नहीं, 9 × 5, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, 45 और ये 21, ठीक है जी। और सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले 15/7, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई आपकी। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, 3 को 3 से काट देते, यहाँ पे कट कर देते, काटा पीटी करके, यहाँ पे 3 आ जाता, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते 15 और नीचे कुछ 7 बचता। वो तो हमारी मर्जी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एक एग्जाम्पल ये लेते हैं 7/5, ठीक है, और एक ले लेते हैं 4/3, इसमें कुछ काटा पीटी नहीं हुई। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 28 नीचे 15, किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो आंसर आ गया, ठीक है। ये टू टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तभी मैंने बोला कि वो तुम्हारे ऊपर है, नहीं तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन इजी है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो, दैट्स इट, इसमें तो कुछ नहीं है। अब है मल्टीप्लाई अ प्रॉपर एंड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात है कि एक फ्रैक्शन प्रॉपर हो और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो उनको मल्टीप्लाई करो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? मान लो हमने ली 5/9, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होगी? डिनोमिनेटर उसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा, तो 13/13 नहीं लेते, चलो 15 ले लें, तो 13 लेते हैं, 13/6, ये होगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 65 बाय न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये तुम्हारा आंसर आ गया, किसी से जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर देखो जाना होता ना तो यहीं चला जाता, पर यहाँ से कुछ कट्टा पिटी हो ही नहीं रही तुमसे। तो ये हो गया एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक कट्टा पिटी वाला ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 16/14, 14 छोटा नहीं हो जाएगा? चलो 14 और 7/2, देखो 7 से 2 हो गया, ये काटा पिटी करके, 2 से 8 हो गया, ये हो गया 8/2। लो तुम्हारा तो आंसर इसका 4 आ गया, होल नंबर, 2 से काट देंगे ना, होल नंबर। तो ऐसे काम करता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो इम्प्रॉपर हो चाहे वो प्रॉपर हो,
मिक्स्ड में क्या क्या है कि मिक्स को पहले तुम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है। तो उस केस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आई है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जैसे कि हमने ये लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आई है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। और कुछ काटा पीटी करके देख लो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो आंसर अपना दे दो। ठीक है ना। ये तो थी मल्टीप्लीकेशन की, इसमें तो खैर और कुछ खास है नहीं। बाकी मैंने कोशिश तो करी है तुम्हें फिगर से समझाने की, बट इसमें जो है यही है। अच्छा जी, अब बात है ये। चलो अब नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब ये क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है बताती हूँ। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है ना, तो इसको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट। देखो वो ये कह रहा है कि जो भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है, चाहे वो इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर के साथ कर रहे हैं या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं, फ्रैक्शन को या सॉरी प्रॉपर को प्रॉपर के साथ कर रहे हैं या इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर के साथ कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आई है उसका उनके फ्रैक्शंस पे क्या असर पड़ेगा, वो उनसे बड़े हैं या उनसे छोटे हैं। देखो कैसे मैं बताती हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल है 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। ये दोनों प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8/15 आए। अब वो ये कह रहा है कि ये बताओ, ये जो 8/15 है, क्या ये इन दोनों से अलग अलग बड़ा है या छोटा है। तो वो वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है, अगर अब तुम इसको मल्टीप्लाई ना करके अलग अलग की तरह ट्रीट करोगे, ये एक ऐसे फ्रैक्शन है और हमसे ये पूछे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें ये बताना। तो कैसे बताया हुआ है कि नीचे और डिनोमिनेटर वाले को सेम बना लो। देखो मेरी बात, हम मैंने कहा वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बताना है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि जब हम दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट इन दोनों फ्रैक्शन से अलग अलग टर्म्स में उनसे बड़ा है या छोटा है, ये बताना है। ठीक है ना, तो ये बताना है। अब आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं मैडम, कुछ चीज बड़ा मल्टीप्लाई करके तो बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है, ये फ्रैक्शन का केस है। देखो अगर मैं 2 into 3 करूं, ये 6 आ जाएगा। आप कहोगे 6 2 से ही बड़ा है, 6 3 से ही बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 into 5 करूँ, 15 आ जाएगा। 15 3 से ही बड़ा है, 5 से बड़ा है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है ना, बढ़ती है वैल्यूज, कि कुछ हमने ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये है फ्रैक्शन का केस, फ्रैक्शन के केस में ऐसे नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया और उनको अलग अलग लिख दिया, क्यों, मुझे कंपेयर करना है। क्या है कंपैरिजन का तरीका, कि भाई नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यूज को सेम कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम कर लो, तो देखो 15 बन सकती है ना ये दोनों, कि हाँ यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा 10/15, सॉरी ये हो जाएगा क्या हुआ, 20/15। ओ ये 3 से करना था, सॉरी ये 3 से होगा तभी 15 बनेगा। ये बनेगा 12/15 और ये बनेगा 8/15 ऑलरेडी है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब तुम क्या देखोगे कि जो 8/15 है अलग अलग, वो इससे भी छोटा और इससे भी छोटा है। क्यों, डिनोमिनेटर को हम देखेंगे जब तुम न्यूमरेटर को देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ये वैल्यू आई है, ये इससे भी छोटी है और ये इससे भी छोटी है। और ये वैल्यूज कहाँ आई है, इनसे आई है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस केस में तो ये वैल्यू इससे बड़ी है और इससे भी बड़ी है ना। जब भी हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो उनके फ्रैक्शन से हमेशा छोटा होगा। मतलब 8/15 जो है वो 2/3 से छोटा होगा और 8/15 हमारा 4/5 से भी छोटा होगा, इज लेस देन। और ये बात समझ में, मैंने कहा कि जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उनका आंसर आता है ना, हम उसको आंसर को ऐसे बोल देते हैं कि भाई 6 जो है ना वो 2 से भी बड़ा है, वो 3 से भी बड़ा है। लेकिन फ्रैक्शन के केस में ऐसे नहीं होता। फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं इनको। जितने ज्यादा पार्ट्स में तुम डिवाइड करोगे होल में, ये रहा होल को, और उससे उतने ही वो छोटी उसकी वैल्यू होती चली जाती है।
तो जब भी हमने इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो उनका 8/15 आया। फिर हमने चेक किया कंपैरिजन वाले मेथड से कि डिनोमिनेटर सेम कर लिया और ऊपर देखा, तो जो ये वैल्यू आई ना प्रोडक्ट वाली प्रॉपर के केस में, वो दोनों से ही छोटी है। वो इससे भी छोटी है, वो इससे भी छोटी है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी हो जाएगी, होल के केस में बड़ी हो सकती है लेकिन फ्रैक्शन के केस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था पहला केस। दूसरा केस आ जाता है इम्प्रॉपर का। मान लो ये तो पहला केस था। सेकेंड, एक है 7/3 और एक है 5/2। दोनों क्या इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी और ये भी। ऊपर क्या आएगा 35/6। अब ये कह रहा है बताओ 35/6 जो है वो 7/3 से बड़ा है छोटा है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा नहीं नहीं मैं तो छोटा है। नहीं, देखो वहां वैल्यू एक से कम थी क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू एक से कम होता है ना। मान लो मैं तुम्हें एक से कहूँ कि 0.4 है और 0.2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 0.08। अब ये दो इससे भी छोटा है इससे भी छोटा है। लेकिन जब मैं तुम्हें कहूंगी कि एक 1.4 है और एक है 1.5, तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यू बढ़ेगी। ये देखो 2.1 आ गया। 2.1 इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू 1 की फॉर्म में थी, वो वैल्यू 0 की फॉर्म में यानी कि 1 से लेस देन थी। तो डेसिमल की वजह से वो और छोटी हो गई। अच्छा, अब या तो तुम इसको ऐसे मान लो वरना वही 7/3 को वो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तीनों का। देखो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, इसका तो 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई। 14/6, 15/6 और ये 35/6। अब साफ पता चल रहा है ना क्या, ये वाला जो है वो इससे भी बड़ा है वो इससे भी बड़ा है। पता चल रहा है ना, अब तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए इम्प्रॉपर के केस में अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट है वो अलग अलग उसके अलग अलग फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा। प्रॉपर के केस में वो छोटा है अगर दोनों प्रॉपर है, और दोनों इम्प्रॉपर है तो वो बड़ा होगा रिजल्ट दोनों फ्रैक्शन से। ठीक है, लेकिन अब बात आ जाती है कि मान लो एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है। ये तो एक केस ही हो गया, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि एक प्रॉपर है जैसे कि 2/3 और एक इम्प्रॉपर है 7/5। देखो भाई, हमने दो प्रॉपर की बात करी दो इम्प्रॉपर की बात करी, हम बात करेंगे कि एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है, उनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आंसर क्या आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। ठीक है ना, ये आंसर आया। अब बात ये आती है कि अब क्या केस है भाई, प्रॉपर के केस में तो वो जो रिजल्ट था वो छोटा था, इम्प्रॉपर के केस में वो रिजल्ट बड़ा था। इसके केस में क्या आएगा, अब तुम ध्यान से देखना। अब इसको मैं डायरेक्ट बताती हूँ। 2/3 है, 7/5 है और 14/15 है। ठीक है, हमें बेस को सेम बनाना है। बेस सेम बनाने के लिए क्या, ये 15 है, इसको 15 बना सकते हैं, हम इसको भी हम 15 बना सकते हैं। कैसे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 15 बन जाएगा। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 15 बन जाएगा ना। अब यहाँ पे आ जाओ, 10/15, 21/15 और 14/15। देखो भाई, हमने प्रॉपर को इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई किया, 14/15 आया। ठीक है, आंसर ये था 14/15। अब मुझे चेक करना है कि ये बड़ा है या छोटा है। मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, कैसे, इसको 15 बना लिया इसको 15 बना लिया, क्योंकि बना सकता है, ये ऑलरेडी 15 है ही। यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, यहाँ अब आंसर आया 10/15 या 21/15 या 14/15। ठीक है, अब इसको तुम ले लो 10/15, 21/15 और 14/15, ये तो किया है। अब तुम इसको देखोगे, अगर तुम इसे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये 10/15, ये 14/15 और ये 21/15। ठीक है ना, अब तुम इसको डिस्टिंग्विश करोगे तो ये जो है वो छोटा है ना, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। और ये वैल्यूज आई कहाँ से है, 10/15 किससे आया है, 2/3 से। 14/15 तो है ही ऑलरेडी हमने निकाला है, और 21/15 किससे आया है, 7/5 से। ये तो आया है भाई। 10/15 कहाँ से आया, ये रहा ना 2/3 से आया। 21/15 कहाँ से आया, 7/5 से आया, और ये एज इट इज है। आगे वैल्यू सारी अब देखो, 2/3 यहाँ पर है, 14/3 इसके मिड में है और 7/5 सबसे एंड। दिख रहा है डिफरेंस।
तो यही डिफरेंस है कि जब भी हम दो प्रॉपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो हमेशा दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। लेकिन जब हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट दोनों फ्रैक्शन से बड़ा होगा। लेकिन जब हम एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से तो बड़ा होगा बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। ठीक है ना। अभी होगा कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है तो मैं 0.2 ले लेती हूँ। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो मैं इसको 1.2 ले लेती हूँ। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, ये मेरे लिए प्रॉपर है और मेरी इम्प्रॉपर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 0.24 आ गया, है ना। अब तुम इसको चेक करो, ये इस वाले से तो बड़ा है प्रॉपर वाले से, लेकिन इस वाले से तो छोटा है रिजल्ट, है ना। भाई इस वाले से तो बड़ा हो गया, 0 से 0.24 हो गया। इसको तुम लो 0.5 लो, इसमें तुम्हें पता नहीं चलेगा। देखो 0.5 और ये है, ठीक है। चलो 0.6 ले लेते हैं, 0.6 ले लिया, ठीक है। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 0.72। अब तुम इसको देखोगे तो ये प्रॉपर वाले से तो बड़ा है ना, लेकिन इम्प्रॉपर वाले से तो छोटा है ना। ये चीज तो है कि प्रॉपर वाले से तो बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट इम्प्रॉपर वाले से तो छोटा है। वही हमें कह रहा है कि जब भी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर वाले से तो बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इम्प्रॉपर वाले से हमेशा छोटा होगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखें। ये बता रही है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके फ्रैक्शंस के ऊपर। ऐसे जरूरी नहीं कि जैसे हम अपने नॉर्मल में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दोनों से बड़ा है तो इस केस में भी ऐसा होना। हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं, यहाँ पे लेस देन वैल्यू है, और जब लेस देन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो और वैल्यू घट जाती है। ठीक है ना, तब क्योंकि तब हम नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ जाने लगते हैं और ज्यादा। ठीक है जी, ये वाला था। अच्छा अब इसके एक आध एग्जाम क्वेश्चन देखो मैंने ले रखे हो तो। ये तो रखे हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम खत्म करते हैं हमारा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके चलिए, क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है सुशांत एक लड़का है। ही रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour। ये कोई बुक है, एक सेकंड ब्लर हो गया। हाँ, कोई बुक है जिसको वो 1 घंटे में उस बुक का 1/3 पार्ट पढ़ लेता है। वो कह रहा है ये बताओ कि वो उस बुक को 2.5 घंटे में कितना पढ़ेगा, 2.5 hours में वो कितना पढ़ लेगा। तो देखो इसका डायरेक्ट हम कहते हैं कि 1 hour में कितनी बुक रीड करी है उसने, वो रीड करता है 1/3 पार्ट। ठीक है ना, तो आवर्स में कितना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड ध्यान है ना, 1/3 मल्टीप्लाई 2:1/2, इतना पार्ट ही तो पड़ेगा। अच्छा जी 1/3 आ गया, मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर में इम्प्रॉपर में चेंज कर ले, 2:4 5/2, 5/2 को मैंने यहाँ लिख दिया, 5/6। तो वो बुक का 5/6 पार्ट पढ़ ले। ठीक है ना, वो बुक का 5/6 पार्ट पढ़ लेगा। ये है इसका आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, थोड़ी बहुत है, बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। अगर तुमसे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो तुम वो बता देना। ठीक है ना। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक दो और है, जैसे कि लिख लेती 2:,
देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज कर ले। 8/3, 3:2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 × 8 अपॉन में 3, कितना आया 16/3। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, कुछ कट्टा पिट्टी तो हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो 11/3 अपॉन में 2/10 मल्टीप्लाई 10, 33/20 खत्म। यहाँ आ जाओ, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7 × 3 21, 21 + 4 25, 25/7 × 3/5। ठीक है ना। अब काटापिटी हो रही है तो कर दो। 5 आ गया यहाँ पे। ऊपर क्या बचा, 5 × 3, नीचे क्या बचा, 7 × 1, मल्टीप्लाई किया 15/7। आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया आंसर। ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो, वो कह रहा है कि 2/7 ऑफ 3/4 या फिर 3/5 ऑफ 5/8 में से दोनों में से कौन कौन सा बड़ा है। कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये एक है, अलग अलग मत समझ लेना इसको। ठीक है ना। ऑफ ऑपरेटर का यूज लास्ट वीडियो में मैंने बताया होगा, तो उसमें देख लेना, यहाँ नहीं बता रही हूँ। अब देखो, ऑफ का मतलब क्या है, ये है, और 3/5 ये है। ठीक है जी। न्यूमरेटर को पहले काटा पीटी कर ले, कर लो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 × 3 बचा, नीचे क्या बचा, 7 × 2, क्या आया ये 3/14। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, कुछ काटा पीटी हो रही है, हाँ हो रही है। हो गया, 3 × 1 बचा ऊपर, 1/8 बचा। आंसर क्या आया, 3/8 आ गया। अब देखो, अब इसमें न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम ही नहीं है ना। डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे ना, तो क्या करें, दोनों के पहले एलसीएम ले लें, 14 और 8 का, 56 आया। ठीक है। 56 बनाने के लिए क्या करिए, 3/14 है, ये 3/8 है। इसको तो क्या ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। ये क्या बच गया, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, 12/56, और ये क्या हो गया, 21/56। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 12 वाला है कि 21 वाला। आप कहोगे जी ये वाला बड़ा है हमारा, तो हमारा ये वाला बड़ा है। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, है ना, ये बड़ा है ना। डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है बड़ी, उसी को ले लेंगे। तो भाई ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये भाई यहाँ से आया, और ये चीज कहाँ से आई, यहाँ से आई। तो इसका मतलब हमारा जो ये वैल्यू है, 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ये तुम्हारा आंसर। तो हमेशा क्वेश्चन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना जो सामने वाले को समझ में आए। ठीक है ना। चलो भाई, आज की वीडियो में यही है, और देख लूँ मैं 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगी, उनको तुम सॉल्व करके देखना और कमेंट में उनका आंसर देना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, और अगला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिवीजन। वो नया चीज है तुम लोगों के लिए, जिसने नहीं पढ़ रखा उनके लिए तो नया ही है ना। चलो भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।